जहां एक तरफ अमित शाह वर्सेस ललन सिंह हो गया है, तो वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चौकस करने में, अपने हिसाब से कसने में, उस माला में पिरोने में लग गए। क्या नीतीश कुमार की भूमिका संदेह के घेरे में है? क्या नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक करना और नीतीश कुमार का अपने सांसदों को अचानक से तलब करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, पहले उन्होंने विधायकों को बुलाया, एक एक करके बात किया, उसके बाद से फिर सभी सांसदों को जब पटना तलब किया, उसके बाद हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और आप अगर पंचनामा पर देख रहे हैं तो इस खबर को इस तरह से समझिएगा कि क्या बिहार में एक राजनीतिक बदलाव फिर से होने की सुगबुगाहट है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है, नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी 23 तारीख के बाद जो राष्ट्रीय एक कैनवास पर एक तस्वीर खींचने की जो कोशिश कर रहे थे, यानी गैर भाजपाई दलों को जो एक साथ जुटाने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश से ज़्यादा अब उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीने से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जैसे ही अपनी पार्टी पर से ध्यान हटा है, वैसे ही पार्टी के भीतर बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी है और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं कि वो अगर चाहें तो अपनी पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं आने देते हैं। नीतीश कुमार की ये प्रकृति रही है कि नीतीश कुमार से मिल करके कोई भी संतुष्ट होता है, लेकिन तब जबकि नीतीश कुमार अकेले में मिले। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच में 23 तारीख को एक बैठक होती है बिहार में। इस बैठक में 15 दल के लोग आते हैं, 15 दल के नेता आते हैं और बैठक को बताया जाता है कि पूरी तरह से सफल रही। लेकिन उसके बाद की कहानी शुरू होती है कि एक तरफ जहां देश को एकजुट करने के लिए, देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहीं उनके गठबंधन जो बिहार में सरकार चला रही है और उनकी पार्टी, दोनों में बिखराव हो रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए हमने कई बार ये खबर भी आपके सामने रखा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी पार्टी के और संगठन को मजबूत करें, जो गुटबाजी चल रही है पार्टी में उसे समाप्त करें। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि आज से 10-11 महीना पहले अगस्त में जब नीतीश कुमार अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, पहले उन्होंने विधायकों को बुलाया, एक एक करके बात किया, उसके बाद से फिर सभी सांसदों को जब पटना तलब किया, उसके बाद हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन एनडीए से बाहर होने का भी हो सकता है। अंततः 24 घंटे के बाद नीतीश कुमार उठते हैं और सीधे राज्यपाल के पास जाते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और राबड़ी आवास में चले आते हैं। वहाँ आकर के बैठक होती है और राज्यपाल को चिट्ठी दी जाती है। सभी मिलकर के जाते हैं, 7 दल के नेता, और चिट्ठी देते हैं कि वो सरकार का फिर से गठन करना चाहते हैं और ये समर्थन की लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की 24 घंटे में स्थिति बदल जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर हो जाती है। उसके बाद से कई कहानियां कही जाने लगती है। एक बार फिर से 10 महीने बाद नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को तलब किया है। तलब करने के बाद पटना बुलाया और बुलाने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से 23 तारीख के बाद से लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार, हालांकि आपने देखा होगा कि कल ही जब ये बात शुरू हो गई, हमने खबरों में आपको दिखाया भी था कि शरद पवार ने जैसे ही ये बातें कही, शरद पवार ने जैसे ही इन बातों पर अपनी मुहर लगाई कि अब बैठक यहाँ ना होकर के वहाँ होगी, यानी शिमला में ना होकर के अब बेंगलुरु में होगी। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार की भूमिका इस गठबंधन में शून्य है? क्या नीतीश कुमार की भूमिका संदेह के घेरे में है? क्या नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार का लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक करना और नीतीश कुमार का अपने सांसदों को अचानक से तलब करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का पूरा माहौल बना हुआ है और ये बातें
आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और इस देश की राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं कि बिहार ने यदि कोई फैसला कर दिया और नीतीश कुमार उस फैसले के जड़ में हैं तो आप मान के चलिए वो फैसला लागू होगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विदेश में हैं, वहीं नीतीश कुमार लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और उनकी पार्टी के कई नेताओं को आपने देखा होगा कि बिल्कुल शांत हैं। ललन सिंह लगातार हमला तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके हमले का उनका निशाना जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह ही मुंगेर के लखीसराय में आकर के ललन सिंह को कटघरे में खड़ा करके ललन सिंह को चैलेंज किए कि अब आपका कुछ नहीं होना है। इसके बाद जहां एक तरफ अमित शाह वर्सेस ललन सिंह हो गया है, तो वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी पार्टी को अपने हिसाब से चौकस करने में, अपने हिसाब से कसने में, उस माला में पिरोने में लग गए हैं। सांसदों को बुला करके अगर नीतीश कुमार कोई बात करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई गुप्त बातें रखते हैं, तो इसके पीछे की कई कहानियां कही जा रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार इस जो बड़े गठबंधन है उससे संतुष्ट नहीं है। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तीसरे विकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। तो एक तरफ यह भी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार सांसदों को बुला करके ये जानना चाहते हैं, उनका मन मिजाज टटोलना चाहते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर दो खेमे हैं, खास करके इस मुद्दे पर कि भाजपा के साथ रहना है या फिर महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है। इसके लिए दो खेमे बन गए हैं और दोनों खेमे अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अब इन सांसदों को और इनसे बात करके नीतीश कुमार ये फैसला करना चाहते हैं कि उन्हें करना क्या है और फाइनल डिसीजन क्या लेना है। 2024 के चुनाव की तैयारियों में इन सांसदों की भूमिका जो 16 की संख्या में है बहुत बड़ी होने वाली है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने संगठन और अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, तब जाकर के देशव्यापी संगठन मजबूत होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।